Hello, dear student. Assalamu alaikum. My name is Gulsha, and today we were discussing NUMS test 2024 जो जो एंट्री हुई नम्स की। तो हमने सोचा कि जो नम्स की टेस्ट है, बायोलॉजी के पेपर्स जो भी हैं इसमें, तो वो हमने जो आपको क्लियर करवाएं। तो आइए, तो नम्स की जो 2024 में जो एंट्री हुई जो बहुत टफ थी। काफ़ी स्टूडेंट ने कहा जी जो ये पेपर था बहुत आउट ऑफ भी था, एंड इसमें जो भी कुछ आंसर भी कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आंसर इसमें थे ही नहीं। कि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत परेशान हुए कि ये टेस्ट कैसे आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12 साल हुए हैं नम्स की टेस्ट को जो लेते हैं, तो उसमें यही पहला जो टेस्ट था जो इसमें जो टेस्ट थी वो टफ थी। ये टफ भी अपनी साइड पे, लेकिन ये इसमें जो कुछ आंसर ही नहीं थे उसके जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था स्टूडेंट को, तो उसमें जो है वो टेस्ट में कुछ उसके आंसर ही नहीं थे। तो ऐसे भी यही टेस्ट निकली है। तो ये फर्स्ट टेस्ट है जो नम्स की जो बुरी हुई है, लेकिन जो पहले टेस्ट हुई हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो उसका टेस्ट है वो बेहतरीन हुआ है। लेकिन ये फर्स्ट टेस्ट है नम्स की जो 2024 में जो हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यही मैंने आज सोचा कि आज आपको ये नफ्स की टेस्ट को जो भी डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो मैं चाहता कि उसी को जो है आपको सिखाऊं कि यही डिफ़िकल्टी मैं आपको दूर कराऊं कि इसमें जो भी मिस्टेक्स थे वो हमने जो है वो करेक्ट किए हैं। जो बुक्स के हिसाब से भी एंड इंटरनेट से हिसाब से भी, अपने दिमाग से भी जो भी इसमें करेक्शन नहीं थी, तो हमने उसको करेक्शन किया कि यही उसकी की है। एंड उसके बाद जो भी सिस्टम था मैंने आपको ठीक करके एक रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि इसमें जो भी टेस्ट में ए टू जेड बायो का पेपर था वो आपको मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नम्स की टेस्ट जो टफ थी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के लिए टफ नहीं, तो उसमें आंसर ही नहीं थे। तो ये सारा प्रोसेस पहले नहीं था, लेकिन आज हुआ है, कल दूसरे साल भी हो सकता है, आइंदा साल में। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा पेपर नहीं आए, तो इसलिए हमने सोचा कि नम्स की जो भी है इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको क्लियर करवाएं, रिफाइन करवाएं कि जी इसमें जो भी डिफ़िकल्ट हैं। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी 2024 में नफ्स की टेस्ट हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायो का ये पेपर है मैंने आपको जो है वो लर्न करवाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड यू नो वेरी वेल जीनोम। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम जो होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वो स्मॉल पॉक्स में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही जाना होगा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम में, तो स्मॉल पॉक्स उसका आंसर है। ओके, एंड उसके बाद जो आगे दिया गया है तो उसको हमने डिस्कस करना है कि आगे कौन सा सिस्टम दिया गया है। तो आइए, एंड उसके बाद दूसरा नंबर पे यहाँ पर ये दूसरा जो दिया गया है एमसीक्यूज, तो उसमें दिया गया है कि सक्रोज इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट इंस्टीड ऑफ इन ग्लूकोज। तो सक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट शुगर क्या कह रहा है कि उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है शुगर को, सक्रोज इंस्टीड ऑफ ग्लूकोज। उसका क्या जो रीज़न है जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट इज़ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो ग्लूकोज होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, एंड जो सक्रोज होता है ना वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो यही उसका मकसद है, तो इसलिए वो ग्लूकोज को जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है शुगर में। तो यही प्रोसेस है सक्रोज का। ओके, सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड उसके बाद ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर आगे जी बन रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो दिया गया है नंबर 3 पे, सक्रोज इज अ लेस रिएक्टिव। सक्रोज इज अ लेस रिएक्टिव ड्यू टू विच प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल। उसमें जो आंसर दिया गया है कि सक्रोज जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव ड्यू टू विच प्रॉपर्टी,
जो उसमें दिया गया है वो करेक्शन ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यही उसका आंसर है जो उसमें दिया गया है। सक्रोज का लेस रिएक्टिव होता है इन प्रॉपर्टी में, तो यही सारा उसका आंसर है, यही इसका ही आंसर है। ओके, कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसमें जो है वो उसका आंसर जो है वो ए बनेगा, किसने लिखा कि ये सी बनेगा, किसने डी लिखा, लेकिन ये सारा आंसर नहीं है। ये प्रूफ किया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोथ से कि उसमें दिया गया है आंसर के एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें सक्रोज का लेस रिएक्टिव होता है। ओके, उसके बाद जो है प्रोसेस आगे बढ़ते हैं कि इसमें दिया गया है कि नंबर 4 पे जो एमसीक्यू दिया गया है, तो उसमें जो भी coronavirus is the covalent enveloped virus which people is used sanitizer over come this epidemic. What do you think, which characteristics of sanitizer is effective against the virus? तो इसका आंसर है पीएच, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीएच। ओके, और उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं कि दिया गया है कि एमडीकेट सॉरी नंबर 5 पे दिया गया है कि which को ऑप्शन गिवन बिलो characterize the refractory period. This is called as change in type ions and across the membrane. ओके, तो यही सारा रिफ्रैक्टरी पीरियड का आंसर है। तो चेंज इन टाइप ऑफ आयंस अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, तो जो इसमें करेक्शन ऑप्शन दिया गया है कि रिफ्रैक्टरी जो पीरियड होता है ना वो चेंज करता है एक टाइप ऑफ आयंस को अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, मींस जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है एंड उसके बाद जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उसमें जो आयंस का फ्लो होता है। तो ऐसे ही ये रिफ्रैक्टरी पीरियड का काम होता है। ओके, एंड उसके बाद दिया गया है नंबर 6 पे जो एमसीक्यू दिया गया है वो है प्रेजेंस ऑफ न व्हिच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसका करेक्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लार्ज प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इसका आंसर क्यों इसको हमने कहा कि जी ये लार्ज प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसका रीजन है कि जो ब्लड है ना वो डिस्टिंग्विश करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ना वो लार्ज प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान होता है। तो यही सारा उसका आंसर है। एंड उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो नंबर 7 है उसमें दिया गया है कि चूज दी वन विच इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल दिया गया है वो कौन सा है, तो उसका करेक्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है उसमें सी दिया गया है, यू नो वेरी वेल, बेबी रिसीविंग एम शार्ट्स। ओके, तो यही इसका आंसर है कि आर्टिफिशियल एक्टिविटी इम्यूनिटी का तो बेबी को जो है वो रिसीविंग के लिए एम और शॉर्ट्स दिए जाते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो करेक्शन ऑप्शन 8 है तो उसमें दिया गया है डिजर्ट मेमल। जो डिजर्ट मेमल होते हैं फेसेस सर्व डिहाइड्रेशन ऑन अ हॉट सनी डे व्हिच इंटरनल कंडीशन वुड लीड सिक्रेशन ऑफ एन एडीएच। तो इसका करेक्शन ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है ए, मींस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ब्लड। तो आप सोच रहे होंगे कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड क्यों होता है, तो इसका यही कंडीशन है कि ये जो इंटरनल उसकी कंडीशन होती है ना डेजर्ट मेमल में जो फेसेस होते हैं वो हॉट सनी डे होते हैं, इसलिए उसकी लीड जो होती है वो सिक्रेशन एडीएच मींस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ओके, तो यही सारा उसका आंसर था। एंड उसके बाद नंबर 9 दिया गया है यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वीन्स इज करेक्ट। वीन्स इज करेक्ट मींस इसमें दिया जाता है कि वाल्व जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाल्व प्रेजेंट होते हैं एंड उसके बाद वाल्व जो होते हैं वो थिन होते हैं, मींस जो वीन जो होते हैं ना वो वीन्स मीन थिन होते हैं। उसके बाद जो है वो वीन्स की डायमीटर जो होती है 40 to 50 होते हैं। तो करेक्शन ऑप्शन लग रहा है डी, तो करेक्शन ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इसमें डी। तो यही हमने टिक किया कि वीन्स जो होती है ना वो प्रेजेंट होती हैं उसमें वाल्व्स एंड वाल्व भी थिन होते हैं एंड डायमीटर जो 40 50 माइक्रोमीटर होता है। ओके, तो यही सारा हमने आपको क्लियर करवा दिया। एंड उसके बाद नंबर 10 मेजन सन्स इज अनेबल टू इनहेरिट स्ट्रॉन्ग स्केलेटल मसल्स
डेट और प्रेजेंट इन दी इन हैज फादर आर्म्स एंड ड्यू टू जो इसका ये कह रहा है कि मेजन सन्स जो अनेबल इनहेरिटेंस होते हैं उसमें स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट फादर आर्म एंड दिस ड्यू टू जो इसमें वो ओवर प्रोडक्शन ये करे। ओके, तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से ये होता है मेसन सन्स जो होते हैं ना मेसन सन्स वो अनेबल होते हैं इनहेरिटेंस स्ट्रॉन्ग मसल्स के हिसाब से, वो स्ट्रांग होते हैं मसल्स के हिसाब से। तो इसका यही है, सॉरी यही ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन ये समझो कि मेसन सन्स जो है वो अनेबल इनहेरिटेंस स्ट्रांग मसल्स मसल्स डेटा प्रेजेंट इन हिज फादर टू आर्म्स, फादर के जो आर्म्स हैं उसमें जो स्ट्रांग मसल्स हैं। तो इसका यही आंसर है कि ओवर प्रोडक्शन के हिसाब के साथ। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि जो 11 क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि द पाथवे ऑफ पेप्सिनोजेन सीक्रेट बाय जाइमोनोजेन सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए से रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स के साथ वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्म के हिसाब से वो मूव करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद सिक्रोटरी वेजल्स में। ओके, तो यही सारा इसका आंसर है। एंड उसके बाद जो 12 जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन प्लांट द एंजाइम कैटालिस प्रोटेक्ट्स द प्लांट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अल्कोहल टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, एंड उसके बाद जो है वो 11 सॉरी जहाँ पर दिया गया है कि 13 रिबॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेयर स्ट्रिंग व्हिच बॉन्ड ऑफ प्रोटीन ब्रोकन ड्यूरिंग हिज प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होता है ना हेयर स्ट्रेनिंग, जो बाल जो होते हैं वो स्ट्रेन किए जाते हैं तो उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड उसके बाद नर्व्स के हिसाब से जो 14 जो दिया गया है एमसीक्यू, तो उसमें दिया गया है कि जी व्हाट इज रिलीवेलेंट न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसका करेक्शन ऑप्शन है ए मींस आरएनए। ओके, एंड उसके बाद दिया गया है कि इसमें 50 जो दिया गया है एमसीक्यूज वो एन एंजाइम इज कैपेबल ऑफ acting on a wide range of a related substrate which is the following is a property of this enzyme। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है मेन वो है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ओके, एंड उसके बाद दिया गया है कि नंबर 16 पे, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। all are the characteristics responsible for better survival of encapsulated bacteria except in easy recognition बाय होस्ट। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर ये 17 दिया गया है प्रोबायोटिक्स इन इनफेक्ट फार्मूला मिल्क और नॉर्मल बैक्टीरिया फाइब्रो एंड टू ह्यूमन एंड कीप बेबीज हेल्दी डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट दी। इसमें ये मिस्टेक दिया गया है, मिस्टेक की गई है नम्स के पास में जो उसकी नम्स की जो टेस्ट हुई। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो बहुत लगेगा इसमें, जो ए एंड बी जो है वो यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए। इसमें जो ई ऑप्शन जो होगा वो बोथ होगा, मींस ए एंड बी मींस प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट विटामिन एंड उसके बाद किल पैथोजन बैक्टीरिया। लेकिन 100 में से 18% जो है वो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दिया जाता है कि जो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना फार्मूला मिल्क के नॉर्मल बैक्टीरियल फाइबर ऑफ ह्यूमंस के साथ जो बेबीज जो होता है वो अनहेल्दी होता है क्योंकि उसके जो वर्किंग प्रोसेस होता है एक्शन में, तो उसका एक्सेप्ट दिया गया है ना वो प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट विटामिन। तो प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट विटामिन ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो 80% लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो ए दिया गया होता है, लेकिन इसमें 20% किल द पैथोजन बैक्टीरिया होता है। ओके, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं 18 में। तो 18 में दिया गया एक्टिवेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नीड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इन एराइप्सिनोजिन। ओके, एराइप्सिन करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें वो है एराइप्सोजिन एक्सेप्ट इन एराइप्सिन। ओके, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं के जी 19 weakened papillary muscles of the right ventricle would result in a contact backflow of the blood into right atrium. Okay, तो correct option is known as a right atrium.
एंड उसके बाद 20 में जो क्वेश्चन दिया गया है, अ पर्सन विथ रिमूव्ड गॉल ब्लैडर एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन अ पैथोजन डाइजेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न बाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ न बाइल। ओके एंड उसके बाद 21 में दिया गया है कि एंजाइम कैटालेज प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम दी, जो इसमें दिया गया है आंसर वो डिहाइड्रेशन है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। लेकिन जो पास पेपर में जो इसकी की गई है तो उसमें डिहाइड्रेशन दिया गया है कि, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो सी बनेगा। तो हमने इसकी तहकीक की, रिसर्च की कि इसका जो आंसर है बहुत फेडरल बुक में एंड पंजाब के बुक में जो भी इसकी जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था। तो हमने सोचा जी यही इसका आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। ओके एंड उसके बाद 23 which of the following would not be compromised in the absence of lymphocytic system। ओके तो इसमें ये कह रहा है कि वो कौन सी कंप्रोमाइज नहीं की गई एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक सेल्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी ब्लड कंपोजिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो ब्लड कंपोजिशन होता है। एंड उसके बाद 24 द प्रेजेंस ऑफ न विच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश द ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है लार्ज प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें रिपीटेशन भी हो रही है काफ़ी। स्टूडेंट ने कहा कि जी इसमें सर रिपीटेशन भी एमसीक्यूज दिए गए हैं कि दिए गए थे इसमें, तो मैंने सोचा कि आपको यही भी करवाऊं। ओके एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। and 24 plant growing in saline salt fats in problem of dehydration due to इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, रूट जो ग्रेटर होते हैं सॉइल से। ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज सी, रूट ग्रेटर देन ऑफ सॉइल। ओके एंड उसके बाद 26 में जो नफ्स की टेस्ट में एमसीक्यूज भी दिया गया है कि बायो के 26 में ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक प्लाज्मा कवर्ड पेशेंट एंड यू नो वेरी वेल वाज इंजेक्टेड कोविड पेशेंट। तो this provide quite effective which component of the plasma do you think was responsible for this is called as answer is a plasminogen। ओके एंड उसके बाद 27 है एमसीक्यू choose the one which of an example of an artificial activity active immunity। तो इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को जो है वो एक्टिव किया गया है कि कौन से चूज करें कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है। इसमें एग्जांपल दिया गया है, वन ऑफ द एग्जांपल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेबी रिसीविंग और शॉर्ट्स। तो यही रिपीटेड किया गया है। एंड उसके बाद 28 में which of the following type of T cells is required for the activation of B cells। तो यही आपको जानते होंगे T helper T cells। एंड ओके उसके बाद 29 में जो दिया गया है what is the rate of neurotransmitter after the transmission of nerve impulse across the synapse। तो इसका आंसर है D broken down by the enzyme। तो करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज D broken down by the enzyme। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो आफ्टर ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन के बाद जो नर्व इम्पल्स होती है वो क्रॉस होती है साइनेप्स से, तो वो ब्रोकन डाउन होती है। उसमें जो एंजाइम होते हैं ना वो जो भी उसमें क्लेफ्ट होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो भी इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में जो एंजाइम होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं। ओके तो इस करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज D ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम। ओके एंड उसके बाद which immediate change in brought about in the post synaptic membrane on binding with excitatory neurotransmitter। तो यही कह रहा है कि जी वो इमीडिएट में मींस चेंज होते हैं जो पूरे पोस्ट से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सोडियम गेट जो है वो ओपन होती है, मींस ना के क्लोज होती है, ना के जो उसमें कैल्शियम गेट ओपन होती है। उसमें जो आंसर है वो सोडियम गेट ओपन होती है। ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बी सोडियम गेट ओपन्स। एंड उसके बाद 31 ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स दैट इज कॉमनली नोन एज अ पोटेशियम। एंड उसके बाद पोटेशियम गेट
पेल्स वर नॉट लॉजली वर्किंग, तो ये जो है वो पोर्ट्रेट नहीं करते। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। 32 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दिया गया है कि मींस एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दिया गया है इसमें वो ट्रांसमिशन करवाता है नर्व इम्पल्स की, ना कि एब्सेंस होता है न्यूरोट्रांसमिशन में। तो यही जो है वो इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा बी इज अ करेक्ट, मींस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, एंड उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पे which option given below characteristics refractory period। तो refractory period क्या काम करता है जी, ये तो करता है कि change in type of an ions across the membrane। so correct option is B, change in type of an ions across the membrane। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 34 में ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट बर्ड्स इज ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्केलेटल मसल्स व्हिच पार्ट ऑफ देयर एंजाइम और सॉरी व्हिच पार्ट ऑफ देयर ब्रेन हैज टू बी वेल डेवलप्ड। सो यही कह रहा है कि मीन्स कोई एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कर रहा है कोई पर्सन, मीन्स फ्लाइटिंग, मीन्स बर्ड जो फ्लाइट करते हैं उड़ते हैं, एंड उसके बाद जो भी इसमें एक्टिविटी होती है मीन्स टाइपिंग को ही कर रहा होता है, एंड उसके बाद जो भी उसमें टाइपिंग होती है, पेंटिंग होती है, रीडिंग होती है, कोई भी ऐसा काम कर रहा होता है मीन्स जो उसके हाथ है वो चलते रहते हैं, उसका ब्रेन जो काम करता है उसमें एक लोब होता है जिसको हमने कहा जी ये सेरिबेलम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज सी, सेरिबेलम। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी 35 में which part of the brain is actively used mathematician time formulate a new equation, this is called as known as a cerebrum। so correct option is known as a D, cerebrum। एंड उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है कि जी 36 अ डिजर्ट मेमस, तो हमने यही पहले डिस्कस किया, मींस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। इसमें जो यही आंसर हमारे बुक से लिया गया है। which disorder would be diagnosed by a doctor on seeing patient with thick and dry skin, puffy eye and low metabolic rate, this is called as a myxedema, means Gulf's disease। okay, उसके बाद 38 choose the one related hypoparathyroidism, this is called as commonly known as a tetany। तो tetany is correct option, hypoparathyroidism। ओके, एंड उसके बाद 39 चूज दी मिसमैच्ड पेयर। इसमें कौन से मिसमैच्ड पेयर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन ऑप्शन इज नोन एज ए ग्राफिन फॉलिकल्स प्रोगेस्टेरोन में नहीं होती, ग्राफिन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू रप्चर्ड फॉलिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इज द करेक्शन ऑप्शन, mismatched pair, this is called as commonly known as a graphene follicle means progesterone। ओके, एंड उसके बाद 40 दिया गया है कि इसमें which of the following is example of negative feedback mechanism। तो इसका नेगेटिव फीडबैक इसमें भी एक की मिस्टेक है पेपर में जो दिए गए हैं। तो इसमें जो भी है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मींस जो है वो उसमें मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग दी सकलिंग। तो इसका करेक्शन ऑप्शन जो है वो मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग दी सकलिंग। ओके, एंड उसके बाद जो इसमें जो है वो कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये पॉजिटिव फीडबैक है। एंड उसके बाद 41 मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इन ट्रांसमिशन transported as a bicarbonate ions, choose the event not taking place during the gas exchange tissue level। okay, so correct option is known as a C, formulin oxyglobin। okay, and उसके बाद 43 which of the following function, which one is the following function of a plasma membrane in protein? so correct option is known as the movement of an ions and out of an cells। ओके, तो यही आपको समझाना था हवाले से नम्स की हवाले से। एंड उसके बाद 44 अ लिजर्ड डिजेक्ट its tail even when attached by the predator, this is an example of an autolysis। तो करेक्ट ऑप्शन इज नोन एज autolysis। एंड उसके बाद number 46 nucleoprotein are involved in the so correct option is commonly known as B, passing hereditary information to next generation। एंड उसके बाद 47
If a reproductive cycle of a female start likely 10 July to ovulation is most likely to occur in C is correct option is known as a C 24 horse 24th of July. तो जो एवोल्यूशन होती है वो 14 डेज के बाद होती है, तो 14 डेज एंड 10 डेज, सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉमनली नोन एज सी 24। 24 में से 10 डेज माइनस करो तो 14 डेज बच जाते हैं, तो 14 डेज दिस इज कॉल्ड इज कॉमनली नोन एज ओवुलेशन। ओके, यही तो सिंपल था। एंड उसके बाद ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एज एन सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉमन नोन एज सेकेंडरी ओसाइट्स। तो जो गेमेटोजेनेसिस होती है ना वो प्रोड्यूस करती है रिडक्शन डिवीजन में सेकेंडरी ओसाइट्स। ओके, एंड उसके बाद 49 what will be the probability of purple and terminal flower pea plant for FA generation and breeding purple axil and flower by the terminal। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज कॉमनली नोन एज अ बी। सो जो एक्सेल होता है वो 3 होता है एंड एक्सेल फ्लावर प्लांट एंड उसके बाद वाइट टर्मिनल प्लांट जो टर्मिनल होते हैं वो 16 होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉमनली नोन एज अ बी। ओके, एंड उसके बाद 50 दिया गया है, तो 49 एंड 50 एंड उसके बाद 40 तो कैरियर फीमेल फॉर हेमोफिलिया इज मैरिड टू अफेक्टेड मेल एंड व्हाट वुड बी द प्रोबेट percentage for their sons to be 50। so correct option is commonly known as B 50। एंड उसके बाद at 51 which of the following is not related to ABO blood group system। इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ABO जो है वो ब्लड मैचिंग नहीं कर रहा, रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज कॉमनली नोन एज बैंड और कोडोमिनेंस। ओके, तो यही इसका आंसर है। एंड उसके बाद 52 which of the following option is correct for the pattern blindness। so correct option is commonly known as a B occurs due to hormonal difference। तो जो blindness होता है वो hormonal difference के हिसाब से होती है, means between the sex। एंड उसके बाद 53 यहाँ पर दिया गया है कि you must have often hear about the hamstring injury of players and which of the following is correct hamstring muscles and this is commonly known as originate from the pelvic girdle and top of the femur। so correct option is C। एंड उसके बाद जो लास्ट वन दिया गया है नम्स की टेस्ट में MCQ, तो है वो चिल्ड्रन अ मैसन डू नॉट इंटरेस्टिंग डेवलपिंग फादर ड्यू टू हार्ड लेबर। दिस इज एग्जांपल ऑफ इन नॉन इनहेरिटेंस अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, तो यही दिया गया है कि जो बच्चा है वो मेजन डू नॉट इनहेरिटेंस, उसमें जो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर नहीं पाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग पाए गए हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं पाए गए तो यही सारा प्रोसेस है नॉट इनहेरिटिंग अक्वायर्ड कैरेक्टर। जो उसमें इनहेरिटेंस अक्वायर्ड कैरेक्टर है वो कंप्लीट नहीं गए, तो यही सारा उसका आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉमनली नोन एज सी नॉट इनहेरिटिंग अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, तो यही सारा जो इसमें टेस्ट आया नम्स का, जो आपको मैंने बताया कि नम्स के हिसाब से 2024 में जो पेपर लिया गया, तो उसमें जो भी बायो के टेस्ट में हिसाब से जो भी MCQ थे तो वो हमने आपको क्लियर करवाए। तो ओके, मुझे दीजिए इजाज़त, Allah Hafiz, and please subscribe by this channel and share this my YouTube link and like this my YouTube channel। Okay, so thank you, Allah Hafiz।